ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Can you hear me, class? Okay, thank you. So let's start the session. जिसने भी अटेंडेंस मार्क नहीं की है, प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस। लैब परफॉर्म हो गई थी, उसमें जिन लोगों को इश्यूज़ थे उन्होंने मुझसे डिस्कस कर लिए थे, और जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किए वो एज सुन एज पॉसिबल उसे परफॉर्म कर लें। और लैब के एंड में आपके पास एक लैब टास्क भी है, ठीक है, जिसमें आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो आपको जो है वो टास्क भी करना है, ठीक है। यू हैव अ वीक और आप जो है वो उस वीक आप जो है वो टास्क भी करोगे। इट्स ऑल बेस्ड ऑन मल्टीसिम, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मैंने करवाया, बस आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के हिसाब से सी और आर की वैल्यू निकालनी होगी कैलकुलेशन से, ठीक है। तो उसको कोशिश करना, देखना, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, लेकिन पहले आप लोगों को खुद उसको ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। लास्ट टाइम जो है वो हमने मिड टर्म से पहले मैंने नया चैप्टर स्टार्ट करवाया था, और उसके हवाले से हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था कि हमने कहा था कि भाई हम मॉसफेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो आपके ओपैम्स है बेसिकली वो ओपैम किस तरीके से बने हुए होते हैं। ओपैम जो है वो आपके मॉसफेट्स या बीजीटी से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अब तक हम ओपैम को किस तरीके से पढ़ रहे थे, अब तक हम ओपैम को इस तरीके से पढ़ रहे थे कि हम ओपैम को वैसे ही रखते थे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते थे किस हिसाब से कि हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन, रजिस्टर्स की पोजीशन चेंज करते थे, फीडबैक में रजिस्टर लगाते थे, इनपुट्स अलग अलग तरह के देते थे। पहले हमने V1 पे रजिस्टर लगाया, V2 पे रजिस्टर लगाया, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर बनाया, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बनाया। इस तरीके से हम ओपैम को वैसे ही रखते थे, उसके बाहर जो है वो हम रजिस्टर्स की पोजीशन चेंज करके अलग तरह की कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन करते थे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली दीज वर द एप्लीकेशंस ऑफ ओपैम ना, ठीक है, कि वो उसकी एप्लीकेशन थी कि हम उसे एज अ समिंग एम्पलीफायर या हम उसे एज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि भाई ओपैम, ये जो एक ट्रायंगल हम बनाते हैं उसके अंदर बेसिकली उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो उसको हम स्टडी करना शुरू करेंगे, ठीक है। और मैंने उसी के हवाले से मॉसफेट का इंट्रोडक्शन दिया था आपको कि मॉसफेट्स की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। बेटा स्क्रीन अभी मैंने शेयर की ही नहीं, ठीक है, अब करती हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 8 टुडे, ठीक है। एंड सही, चैप्टर नंबर अब स्क्रीन विजिबल है? ओके, we are starting chapter number 8 today, and chapter number okay, चैप्टर नंबर 8 में जो पहले टॉपिक है दैट इज़ ऑपरेशन विद ओपैम कॉमन मोड इनपुट वोल्टेज, ठीक है। हम ये देखते हैं कि भाई ओपैम की जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन है, हम मॉसफेट बेस बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहा जाता है मॉस डिफरेंशियल पेयर, ठीक है, मॉसफेट का डिफरेंशियल पेयर, ठीक है। हम अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से इसको डिस्कस करेंगे। हम बीजीटी डिफरेंशियल पेयर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, दो मॉसफेट्स लगाए हुए हैं Q1 और Q2, ठीक है। दोनों के साथ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं RD, ठीक है। दोनों के ड्रेन पे हमने रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं, गेट पे हमने सोर्सेज लगाई हुई हैं, और दोनों के सोर्स से पे करंट सोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब
हम सबसे पहले जो इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं वो कॉमन मोड इनपुट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई कॉमन मोड इनपुट क्या होता है। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर पढ़ा था तो हम कहते थे भाई कॉमन मोड इनपुट जो है ओपैम, इफ ओपैम इज वर्किंग ऑन द इन द आइडियल कंडीशन, तो ओपैम का जो कॉमन मोड इनपुट है उसका आउटपुट 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई ओपैम क्या करता है, ओपैम दो इनपुट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करके दे रहा है ना। डिफरेंट एज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब आप उसको यूज़ करो तो वो दो इनपुट्स का आपके पास क्या कर रहा है, आपको डिफरेंस कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों इनपुट को सेम रख दूंगी तो उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रूव भी किया था कि भाई ACM कॉमन मोड इनपुट पे जो हमारा गेन होता है वो 0 के बराबर होता है, हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा होता है, ठीक है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम कह रहे हैं भाई कि हम ओपैम्प को जो है वो क्या दे रहे हैं, कॉमन मोड इनपुट दे रहे हैं। कॉमन मोड इनपुट क्या है कि मैंने दोनों के इनपुट को यहाँ पे देखो आप, दोनों के इनपुट को क्या क्या किया हुआ है, दोनों के इनपुट को शॉर्ट किया हुआ है। इनपुट मतलब गेट को, सही है। मॉसफेट में इनपुट क्या होता है, गेट, ठीक है। गेट को आपने शॉर्ट किया हुआ है और शॉर्ट करके VCM अप्लाई किया हुआ है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले हमने निकाल लिया कि VCM हमारे पास मेरे जो पहले वाले ओपैम के गेट पे जो इनपुट है, मतलब VG1 जो है वो मेरा बराबर है किसके, VG2 के। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं हमारे VCM के, ठीक है। इस गेट का इनपुट, सही है, इस गेट का इनपुट दोनों किसके बराबर हैं, दोनों बराबर हैं आपके पास VCM के, कॉमन मोड इनपुट के, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा कि भाई करंट यहाँ पे जो है वो अब करंट निकालना चाह रहे हैं हम, ठीक है। हमने कहा कि भाई दोनों पैम से जो यहाँ पे सोर्स पे जो करंट आ रहा है वो क्या है, आपके पास दोनों पैम के सोर्स पे जो करंट आ रहा है वो दोनों मिल के क्या आ रहा है, आई बन रहा है, ठीक है। दोनों मिल के क्या बन रहा है, आई बन रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ओपैम हमारे कम्प्लीटली मैच्ड है, मतलब मैच का मतलब ये है कि सॉरी, मॉसफेट जो है वो कम्प्लीटली मैच है। मैच का मतलब क्या है कि जिस तरीके से Q1 बिहेव कर रहा है सेम एज इट इज वैसे ही जो है आपके पास Q2 बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर आपके दोनों मॉसफेट जो है वो क्या है, मैच्ड हैं, और हमने कहा कि दोनों को मिला के यहाँ पे सोर्स पे आई प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर मैं एक का निकालना चाहूँ तो क्या होगा, ये करंट यहाँ से क्या आ रहा होगा, बेसिकली यहाँ से I/2 आ रहा होगा, I/2 और I/2 मिला के क्या बन रहा होगा, I बन रहा होगा, ठीक है। I डिवाइडेड बाय हाफ इज इक्वल्स टू I बन रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक मॉसफेट का करंट निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ रहा होगा, वो बेसिकली I/2 आ रहा होगा, क्योंकि ये दोनों को मिल के क्या बन रहा है, I बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि भाई यहाँ पे जो इसका ड्रेन पे जो करंट आ रहा है, ड्रेन एंड सोर्स पे, वो क्या आ रहा है, I/2 आ रहा है एक मॉसफेट पे, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं कि भाई हमने अब यहाँ तक बात समझ ली, ठीक है। अच्छा जी, consider first case when the two gate terminals are joined together and connected to a voltage source। वही वाली बात कि हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया और कॉमन मोड वोल्टेज से कनेक्ट, दैट इज शोन इन फिगर 8.2, जैसे मैंने अभी आपको 8.2 में दिखाया है, ठीक है। VG1 इज इक्वल्स टू VG2 इज इक्वल्स टू VCM। हमने दोनों के इनपुट्स को शॉर्ट कर दिया है, तो इसका और दोनों को शॉर्ट करके क्या लगाया है, एक वोल्टेज सोर्स लगाई हुई VCM लगाए हुए। तो इसका मतलब हमारा VG1 और VG2 बराबर है किसके, VCM के, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमारे Q1 और Q2 मैच्ड हैं, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और दोनों को कलेक्टिवली मिला के हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आई प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं एक का जो है वो करंट निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो I/2 होगा, ठीक है।
तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो एक ओप एम्प का ड्रेन करंट है, ड्रेन करंट वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है I/2, I डिवाइडेड बाय 2, सही है। उसके बाद हम निकालना है VS। VS क्या है, सोर्स वोल्टेजेस, ठीक है, दैट इज़ हियर, ठीक है। तो मेरे पास इधर कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं भाई, यहाँ पे मेरे पास जितने भी VCM वोल्टेजेस थे वो मेरे जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुए, सही है। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया VCM, ठीक है। वो VCM कहाँ ड्रॉप होगा, वो हम ड्रॉप होगा गेट टू सोर्स VGS पे, ठीक है। तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि भाई गेट टू सोर्स भी एक वोल्टेज पाया जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो हमारे पास VS पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं VS की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं ये कहूँगी भाई VS ये वाला वोल्टेज है, ये वाला इधर जो आ रहा है, ठीक है, सोर्स पे। तो हम ये कहेंगे कि भाई VS हमारा किसके बराबर है, जो भी हमने VCM दिया उसमें से माइनस हुआ VGS, गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और हमारा क्या आ गया, हमारा VS यहाँ पे जो भी बचा वो VS हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमने ये तीनों इक्वेशन देख ली कि भाई पहले हमने देखा कि हमारा VG1 VG2 VCM के बराबर है। फिर हमने देखा कि भाई दोनों करंट्स हमारे किसके बराबर हैं, I/2 के बराबर हैं। और हमारा सोर्स वोल्टेज किसके बराबर है, जो भी हमने VCM प्रोवाइड किया उसमें से अगर हम VGS माइनस कर दें तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये I/2 जो हमने लिखा, ये I/2 एक्चुअली है किसके बराबर, ये इक्वेशन जो है वो आपके पास गिवन है किसकी, मॉसफेट करंट की। ये इक्वेशन आपने मेरा ख्याल से आपने पढ़ी होनी चाहिए ECD के कोर्स में। आई डोंट नो कि आप लोगों ने इसको ड्राइव किया है या नहीं। इधर हम इसको बस यूज़ करेंगे, इसको हम इधर ड्राइव नहीं करेंगे। ये Kn ट्रांस कंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, V/N डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं। ये आपने ड्राइव किया है उसमें, कोई मुझे बताएगा? ये फॉर्मूला कभी देखा है? एक मिनट, ठीक है, सही है। तो हमने कहा कि भाई हमारा करंट जो है वो किसके बराबर है, हमारा करंट जो है वो बराबर है I, बेसिकली किसके बराबर है, I हमारा बराबर है हाफ KW/L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये VGS माइनस VT जो आपके पास टर्म है, VGS माइनस VT, ये वाली दिस वन, ठीक है, इसको क्या कहा है कि भाई VGS माइनस VT हमारा VOB के बराबर है, दैट इज ओवर ड्राइव वोल्टेजेस, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में VGS माइनस VT को रिप्लेस कर दूं VOB से, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, I/2 इज इक्वल्स टू हाफ KN प्राइम W/L VOB स्क्वायर, मतलब ओवर ड्राइव वोल्टेज का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखो VGS माइनस VT के ऊपर स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास मजीद वी ओवर ड्राइव वोल्टेजेस का जो है वो फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास ड्रेन पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हमारे पास ड्रेन पे कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, हमने कहा कि भाई हमारे पास जितना ये VDD, ड्रेन क्या है, दिस पोजीशन इज द ड्रेन, ठीक है। हमने कहा कि भाई यहाँ पे जितना VDD प्रोवाइड हुआ हुआ है, ठीक है, उसमें से अगर मैं इस रजिस्टर का ड्रॉप माइनस कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ का वोल्टेजेस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं VD निकाल रही हूँ, सही है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये कहूँगी VDD माइनस इस रजिस्टर का वोल्टेज, इस रजिस्टर के वोल्टेज को मैं फिलहाल VR कह देते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इस रजिस्टर का ये VR है कितना, ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, मैंने कहा भाई V=IR का फॉर्मूला लगाते हैं, इस पे करंट आ रहा है, क्या आ रहा है, इस पे करंट I/2 और इसके रजिस्टर ने VD, तो अगर मैं VR निकालना चाहूँ तो मेरा VR किसके बराबर आ जाएगा, I/2, क्योंकि इस पे करंट आ रहा है I/2 मल्टीप्लाई बाय RD, सिंपल V=R लगाया, ठीक है। तो अगर मैं VD, अब मेरा पूरा VD किसके बराबर हो गया, ड्रेन वोल्टेज मेरा बराबर हो गया VDD, ठीक है, माइनस V, सॉरी नॉट V, माइनस I/2 इंटू RD, ठीक है।
तो ये मेरे पास किसका ड्रेन वोल्टेजेस आ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये वाली दोनों पैम बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई जो वीडी इसका है, सही है, जो वीडी इसका है वही वीडी इसका भी आ रहा होगा। तो मेरे पास VD1 भी किसके बराबर आ रहा है, VDD माइनस हाफ RD के, और VD2 भी किसके बराबर आ रहा है, VDD माइनस हाफ RD के, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि भाई अब मैं इन दोनों VD बेसिकली होता क्या है, VD से हम आउटपुट ले रहे होते हैं, आउटपुट वोल्टेजेस हम अपने ड्रेन से, मॉसफेट में गेट क्या होता है, इनपुट होता है, और ड्रेन क्या होता है, आपका आउटपुट होता है। तो VD इज बेसिकली आउटपुट वोल्टेज। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं अपने VD1 को VD2 में से, दैट इज VD1 सही है, एंड VD2, इसकी इक्वेशंस देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर मैं अपने दोनों आउटपुट वोल्टेजेस को, दैट इज VD1 एंड VD2 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो आउटपुट मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई कॉमन मोड इनपुट के केस में हमारे पास दोनों इनपुट का जो दोनों आउटपुट का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि कॉमन मोड इनपुट क्या करता है, आउटपुट को रिजेक्ट करता है, कॉमन मोड को रिजेक्ट करता है। तो आपके पास आउटपुट, क्योंकि डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा होता है, तो आउटपुट आपके पास 0 आ रहा होता है, ठीक है। और ये हम इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं, क्योंकि VD1 और VD2 की इक्वेशन बराबर है, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो आउटपुट अल्टीमेटली मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट अल्टीमेटली हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई गेस समझ में आ गई होगी। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। कि सबसे पहले हमने क्या किया, मैं एक ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई हम दोनों इनपुट्स को शॉर्ट करके हम VCM अप्लाई करें। VCM अप्लाई करने से क्या हुआ, हमने कहा कि भाई हमारे दोनों के गेट वोल्टेजेस बराबर हो गए। फिर हमने कहा कि भाई दोनों का करंट, इंडिविजुअल करंट देखा, वो क्या था, I/2 के बराबर था। करंट की इक्वेशन देखी हमने, फिर क्या होती है, ड्रेन करंट की इक्वेशन देखी, दैट वाज हाफ KN प्राइम V over R GS माइनस VT का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ़ वी आर यूजिंग इन सैचुरेशन मोड, ठीक है, ये सैचुरेशन मोड का फॉर्मूला है। फिर VGS माइनस VT को ओवर ड्राइव वोल्टेजेस कहा गया, तो हमने उसे VOV हमारा बराबर हो गया किसके, VGS माइनस VT के, ठीक है। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई, फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास दोनों ड्रेन पे क्या वोल्टेजेस आ रहे हैं। दोनों ड्रेन पे हमने देखा कि हमारे पास VDD माइनस, एक मिनट, ओके, दोनों ड्रेन पे हमारे पास VDD माइनस I/2 RD वोल्टेजेस आ रहे हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो अल्टीमेटली हमारे पास 0 वोल्ट्स आएंगे, जो कि आने भी चाहिए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई हम कितना मैक्सिमम और कितना हम रेंज निकालना चाह रहे हैं किसकी, VCM की, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई क्या मैक्सिमम हमें VCM प्रोवाइड करना चाहिए, और क्या हमें मिनिमम VCM प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो हम VCM को की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कि हम कहते हैं कि भाई हम सैचुरेशन मोड में कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमारा मॉसफेट जो है वो क्या है, सैचुरेशन मोड। देखो, an important specification of differential amplifier input common mode range, ठीक है, this is the range of VCM over which the differential pair operates properly. The highest value of VCM is limited by the requirement that Q1 and Q2 in saturation, ठीक है। हम कहते हैं कि भाई हमारे पास Q1 और Q2 क्या है, सैचुरेशन मोड में, ठीक है। अब सैचुरेशन मोड का फॉर्मूला क्या था, हमने जो देखा था, हम ये कहते हैं कि भाई आपके पास जो VDS है, सही है, वो किसके ग्रेटर देन होना चाहिए, किसके, VGS माइनस VT के। अजान हो रही है। अजान हो रही है क्या, मुझे क्लियर आवाज़ नहीं आ रही।
अजान हो रही है, मुझे आवाज़ आ रही है अजान की। अच्छा, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक इट्स ओवर नाउ। अच्छा जी, हमने कहा कि भाई हमारे पास सैचुरेशन मोड में हमने देखा था कि हमारा वीडीएस किसके बराबर, वीडीएस मस्ट बी ग्रेटर देन वीजीएस माइनस वीटी, ठीक है। तो हमने देखा था कि भाई हमारे पास सैचुरेशन मोड के लिए हमारा वीजीएस जो है वो वीटी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करूँ तो ये क्या बन जाएगा, वीडीएस प्लस वीटी मस्ट बी ग्रेटर देन वीजीएस, ठीक है। अच्छा जी, हम ये कहते हैं कि भाई हम क्योंकि सैचुरेशन मोड पे काम कर रहे हैं और हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम वीसीएम मैक्सिमम कितना लें। तो इनपुट पे हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इनपुट पे क्या है,
हम इसकी कंडीशन ग्रेटर देन की नहीं लेते, हम कहते हैं कि भाई हम इसकी कंडीशन ले रहे हैं कि इक्वल्स टू की, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई कम से कम इसके बराबर रखें तो क्या रेंज आएगी, ज़्यादा इससे ज़्यादा वोल्टेजेस रखेंगे तो आपके पास करंट भी इंक्रीज़ होता रहेगा। VCM अगर मैं ज़्यादा रखूँगी तो हमारे पास अल्टीमेटली करंट भी इंक्रीज़ होगा, और क्योंकि ये दोनों करंट जो है वो क्या कहते हैं, दो मॉसफेट्स हैं, तो अगर करंट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया तो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स बेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई हम इस ग्रेटर देन की कंडीशन को फॉर द टाइम बीइंग अपने मैक्सिमम रेंज देने के लिए हम इसे कहते हैं कि हम इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारी इक्वेशन बन जाएगी VGS इज इक्वल्स टू VDS प्लस VT, ठीक है। और हमारे पास इनपुट पे क्या है, VGS बेसिकली क्या होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेजेस होते हैं ना, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं कि हमें किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, हमें सैचुरेशन मोड किसके रिस्पेक्ट से निकालना है, VCM के रिस्पेक्ट से निकालना है, VCM मैक्सिमम निकालना है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सैचुरेशन मोड की इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि हम कहेंगे भाई इनपुट बेसिकली यहाँ पे हम बताना क्या चाह रहे हैं कि हमारा इनपुट जो होता है VGS जो होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है किसके, आउटपुट प्लस थ्रेशोल्ड के, ठीक है। तो अब हम क्योंकि कॉमन मोड के हिसाब से लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारा इनपुट दैट इज VCM मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम रेंज निकालना है इसकी, क्योंकि हमने उसको सैचुरेशन मोड वाला फॉर्मूला यूज़ किया है और हम उसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो VCM मैक्सिमम हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज प्लस VT। VT हमने ऐसे लिख दिया और आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या किसके बराबर है, आउटपुट वोल्टेज हम किसको ले रहे हैं, VD को, सही है। तो VD का फॉर्मूला क्या था, ड्रेन वोल्टेज दैट वाज इक्वल टू VDD माइनस आई बाय 2RD, ठीक है। तो जब हम अगर हम VCM की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकालना चाहें तो VCM की मैक्सिमम रेंज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हम इसे सैचुरेशन मोड में लें और हमें कंसिडर करें, और सैचुरेशन मोड में हमने देखा कि भाई आपके पास एटलीस्ट आपका जो इनपुट है वो किसके बराबर होना चाहिए, आउटपुट प्लस थ्रेशोल्ड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई हमारा मैक्सिमम इनपुट जो है वो किसके बराबर होगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस प्लस आपका जो आउटपुट वोल्टेज था दैट वाज VD, और VD किसके बराबर था, VDD माइनस I/2RD के, ठीक है। तो हमारे VCM की मैक्सिमम रेंज निकली इन सैचुरेशन मोड, VT इज इक्वल्स टू VDD माइनस I/2RD, ठीक है। ये थी मैक्सिमम रेंज। और फॉर मिनिमम रेंज आपके बुक में क्या डिफाइन किया हुआ है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ VCM इज डिटरमाइंड बाय द नीड टू अलाउ द फॉर अ सफिशिएंट वोल्टेज across the current source I for it to operate properly. If a voltage VCS is needed across the current source, उन्होंने कहा कि भाई आप मिनिमम रेंज निकालने के लिए आप क्या करो, मिनिमम रेंज आप निकालने के लिए आप अज्यूम करो कि आपके पास क्या है, आपके पास ये जो करंट सोर्स है, एक मिनट लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं भाई। मिनिमम रेंज आप निकालने के लिए क्या करो, आपके पास ये जो करंट सोर्स है इसके अक्रॉस आप वोल्टेज आप इतनी रेंज रखो कि इसके अक्रॉस सॉरी क्या नाम दिया था इसको, VCS, इफ अ वोल्टेज VCS इज नीडेड अक्रॉस द करंट सोर्स, के यहाँ पे कुछ VCS आ रहा हो, मतलब इस करंट सोर्स को ऑपरेट होने के लिए वोल्टेजेस मिल रहे हो, ठीक है। तो वो मिनिमम रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे VCS इसके अक्रॉस VCS एज्यूम करेंगे और यहाँ पे हम KVL लगाएंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे मैं लगाऊं तो KVL लगाऊं तो मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकती हूँ, हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, VGS वोल्टेजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो VCM आया वो अगर मैं इस पाथ पे चलूँ, एक मिनट लेट में, अगर मैं इस डायरेक्शन में आऊँ फ्रॉम गेट टू सोर्स, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से वोल्टेजेस मौजूद हैं, हमारे पास वोल्टेजेस मौजूद हैं, VCM किस किस में डिवाइड हो रहा है आपके पास,
यहाँ से यहाँ तक KVL बेसिकली लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे VGS आ रहा है, ठीक है। VGS के अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, उस पे वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट सोर्स के अक्रॉस हमने वोल्टेजेस अज्यूम करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसे मिनिमम वोल्टेज प्रोवाइड करने हैं। तो करंट सोर्स के अक्रॉस हमने कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, करंट सोर्स के अक्रॉस आ रहे हैं VCS, और तीसरा वोल्टेज क्या है, ये माइनस VSS, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा VCM सही है, एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए, VGS, ठीक है, प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेजेस आने चाहिए, दैट इज करंट सोर्स के अक्रॉस, दैट इज VS, और माइनस दिस VSS, ठीक है, माइनस दिस VSS, ठीक है। और ये VGS किसके बराबर होता है, VGS अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारा VGS किसके बराबर, V आपका बराबर था VGS माइनस VT के, ठीक है। तो अगर मैं VGS की वैल्यू निकालना चाहूँ तो VGS मेरा किसके बराबर आ जाएगा, VOV माइनस VT के। ये VGS में इस इक्वेशन में पुट करूँ तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, VCM इज इक्वल्स टू VOV, ठीक है, माइनस VT, सही है, प्लस VCS, सॉरी ये प्लस हो जाएगा ना इधर जाके, सॉरी VC, ये भी प्लस VT, ये इस इक्वेशन के इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, VCS माइनस VSS, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इक्वेशन निकालना चाहें किसकी, VCM, ये मेरी किसकी इक्वेशन आ गई, VCM मिनिमम की, कि हमें इतना मिनिमम VCM प्रोवाइड करना है कि आपके पास करंट सोर्स के अक्रॉस जो है वो वोल्टेज जनरेट हो, मतलब करंट सोर्स को जो है वो मिनिमम वोल्टेजेस मिल रहा हो तो ऑपरेट, ठीक है। तो VCM मिनिमम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, VCM मिनिमम हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसी इक्वेशन को रीअरेंज करी हूँ, माइनस VSS प्लस VCS, ठीक है, ये प्लस है, प्लस VT प्लस VOV, ठीक है। so that is the minimum range of your VCM कॉमन मोड वोल्टेजेस, कि आपको इतना मिनिमम कॉमन वोल्टेजेस प्रोवाइड करना है कि आपके करंट सोर्स के अक्रॉस जो है वो वोल्टेजेस जनरेट हो, और ओवरऑल आपकी इसकी इक्वेशन इसके बराबर होती है। सिंपल कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे हमने करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज अज्यूम करके हमने यहाँ पे KVL लगाया है, ठीक है। तो अब अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला देखें तो मैक्सिमम का क्या आया, VT, एक तो अच्छा, कॉमन मोड मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आया, VCM मैक्स इज इक्वल्स टू VT प्लस VDD माइनस I/2 RD, और कॉमन मोड मिनिमम वोल्टेजेस का फॉर्मूला क्या आया, माइनस VSS प्लस VCS प्लस VT प्लस VOV, ठीक है। तो दैट इज द रेंज ऑफ योर कॉमन मोड वोल्टेजेस, मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से मॉसफेट की कॉमन मोड मॉसफेट डिफरेंशियल पेयर की कॉमन मोड एनालिसिस थी, कि आपके पास किस तरीके से यहाँ पे करंट और वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और किस तरीके से आपने देखा कि आउटपुट वोल्टेजेस को अगर हम जो कि ड्रेन वोल्टेजेस से उसको डिवाइड करें तो दोनों को आउटपुट वोल्टेजेस को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन मोड पे ऑब्वियसली आंसर 0 आना चाहिए, और हमने देखा कि हमारे पास दोनों के आउटपुट वोल्टेजेस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब आपके पास डिफरेंस जो है वो 0 आएगा, ठीक है। और करंट हमने देखा कि भाई करंट हमारा दोनों पे I/2 के बराबर था, सही है। अच्छा जिस और फिर हमने उसकी सैचुरेशन मोड में रख के जो है वो उसकी मैक्सिमम रेंज निकाली, और मिनिमम रेंज निकालने के लिए हमने क्या कहा कि भाई क्योंकि हमें उसे ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट इतने वोल्टेजेस चाहिए कि करंट सोर्स आपकी ऑपरेट हो सके, करंट सोर्स के अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज जनरेट हो रहा हो, तो हमने उस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस अज्यूम करके और हमने सिंपल KVL अप्लाई किया, ठीक है।
इससे रिलेटेड आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है? ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अभी आपके हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में जितनी सॉल्व हो जाएगी, वरना फिर आप इसको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका ओवरव्यू दे दूँगी रिमेनिंग, या फिर आप खुद सॉल्व करके देखना, आसान है, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? एग्जांपल शुरू करते हैं। फॉर द MOSFET डिफरेंशियल पेयर विद द कॉमन मोड वोल्टेज VCM अप्लाइड एज शोन इन फिगर 8.2। बिल्कुल यही फिगर अज्यूम किया है कि हमने कहा है कि भाई कॉमन मोड VCM अप्लाई किया है, सही है? यही वाली फिगर अज्यूम की हुई है, सही है? अच्छा जी, लेट VDD इज इक्वल्स टू VSS इज इक्वल्स टू 1.5। उनका कि भाई हमारा जो VDD है, जो हमने VDD वोल्टेज दिया हुआ है और VSS दिया हुआ है, दोनों किसके किसके बराबर है? 1.5 वोल्ट्स के बराबर है, सही है? के एन इंटू वी डब्ल्यू ओवर एल, जो हमारा कांस्टेंट एक यूज होता है करंट के फॉर्मूले में, उसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर, ठीक है? और हमारे पास थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस कितने दिए हुए हैं? वी टी इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट्स, ठीक है? करंट आपके पास गिवन है 0.4 मिली एम्पेयर और रजिस्टर की वैल्यू गिवन है 2.5 के। ये जो आर डी रजिस्टर्स लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू, दो रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या है? 2.5 किलो ओम। एंड निग्लेक्ट द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, लेंथ मॉड्यूलेशन को निग्लेक्ट करना है। अज्यूम दैट द करंट सोर्स आई रिक्वायर्स अ मिनिमम वोल्टेज ऑफ 0.4 वी टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ठीक है? वो कह रहे हैं कि भाई एटलीस्ट करंट सोर्स को, आपके पास एटलीस्ट कितने वोल्टेजेस चाहिए करंट सोर्स को ऑपरेट होने के लिए? एटलीस्ट 0.4 वोल्ट्स चाहिए आपके पास ऑपरेट होने के लिए। जो हम अभी VCS की बात कर रहे थे ना, कि करंट सोर्स को मिनिमम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, ठीक है? जिससे हमने VCM मिन निकाला था, ठीक है? अच्छा, पार्ट नंबर ए क्या है? पार्ट नंबर ए इज फाइंड VOV एंड VGS फॉर ईच ट्रांजिस्टर, ठीक है? हमने क्या निकालना है? हमें VOV क्या था? ओवरड्राइव वोल्टेजेस, और VGS निकालना है हमें दोनों ट्रांजिस्टर्स का, ठीक है? सबसे पहले हमने देखा, क्योंकि हम कॉमन मोड की बात कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भाई हमारा VG1 और VG2 दोनों किसके बराबर था? VCM के बराबर था, ठीक है? फिर हमने कहा कि भाई क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं कंप्लीटली, और दोनों की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब जो मेरे पास VGS1 आ रहा होगा, मतलब जो मेरे पास इसका VGS आ रहा होगा, वही इसका VGS आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल सेम कॉन्फ़िगरेशंस में लगे हुए हैं, दोनों का इनपुट भी सेम मिल रहा है, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास VGS1 बराबर होगा VGS2 के, ठीक है? फिर हमने बात की थी कि भाई करंट दोनों में, क्योंकि दोनों का कलेक्टिवली करंट आपके पास क्या है? आई। तो अगर मैं एक का करंट निकालूं तो वो क्या आ रहा होगा? I/2, ठीक है? तो हमने कहा कि भाई हमारे पास ड्रेन करंट, या भी हमने ड्राइव करते हुए भी देखा था कि दोनों का ड्रेन करंट क्या था? I/2 था, ठीक है? हमने कहा था कि भाई I/2, अगर एक ट्रांजिस्टर का देखा जाए तो दोनों को मिला के देखा जाए तो I, और अगर एक ट्रांजिस्टर का देखा जाए तो उस पर क्या करंट आ रहा है? I/2, ठीक है? सिंपल इक्वेशन यूज की है आपकी, जो करंट की इक्वेशन है, ठीक है? यहाँ पे हमें I की वैल्यू भी गिवन थी 0.4, और हमें KN/W/L की वैल्यू भी गिवन थी 4, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 0.4 करंट की वैल्यू 0.4 मिली थी, और ये KN/W/L की वैल्यू भी 4 मिली थी, ठीक है? तो ये दोनों साइड पे मिली मिली कैंसिल हो गया, तो इस वजह से ये डायरेक्ट 0.4, और इधर डायरेक्ट 4 लिखी हुई है, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या थी? 4 मिली थी, और इसकी वैल्यू क्या थी? 0.4 मिली थी। तो इक्वेशन के दोनों तरफ मिली था, मिली से मिली कैंसिल हो गया, तो आपके पास 0.4 और 4 एज इट इज आ गया, ठीक है? और ये यहाँ पे आपके पास इस इक्वेशन में फिर सिर्फ एक क्या अननोन बचा? VOV, ठीक है? इसको रीअरेंज किया, सही है? ये 0.4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन के इस तरफ जाएगा, तो 0.2 मजीद डिवाइड हो जाएगा 2 से, 0.2 2 से डिवाइड होगा तो बनेगा 0.1, और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इसके VOV के ऊपर स्क्वायर था, तो आपके पास इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास VOV की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.316, ठीक है? उसके बाद हम कहते हैं कि VOV
बराबर था किसके, VGS माइनस VT के, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो हमने अभी ऊपर यूज़ की थी, VOV बराबर था VGS माइनस VT के। अगर मैं VT को इधर ले जाऊँ तो VOV में प्लस कर दूँ VT, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, VGS की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यही काम यहाँ किया हुआ है कि आपके पास VGS की वैल्यू क्या निकाली हुई है, VOV प्लस VT। VT की वैल्यू गिवन थी, VOV की हमने निकाल ली। 0.5 VT की वैल्यू गिवन थी प्लस 0.316 इज इक्वल्स टू ऑलमोस्ट इज इक्वल्स टू 0.82 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपके पास पार्ट ए सॉल्व हो गया, जिसमें आपको क्या निकालना था, VOV की वैल्यू निकालनी थी और VGS की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कोई मसला मसाइल? यहाँ तक समझ में आया है न्यूमेरिकल किस तरीके से वैल्यूज आई? आई थिंक आसान है, समझ में आ तो जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, वरना हम पार्ट बी फिर बताऊँ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, अच्छा, पार्ट बी इज, हमने कहा कि भाई VCM इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें VS की वैल्यू निकालना है, ID1 की वैल्यू निकालना है, ID2 की निकालना है, VD1 की निकालना है और VD2 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम ID1 और ID2 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, हमें I गिवन है, I को डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपके पास ID1 ID2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है। हाँ, VS निकालने के लिए क्या यूज़ किया, VS निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज़ VG माइनस VSS। VG हमारे पास क्या है, गेट वोल्टेज इनिशियली क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास हमने शुरू में पढ़ा था ना, VG1 इज इक्वल्स टू VG2 इज इक्वल्स टू VCM, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि VCM 0 है, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब मेरे पास गेट वोल्टेज भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अगर मुझे VS निकालना है, मेरे पास सोर्स वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं, अगर मुझे वो निकालना है तो मैं क्या करूँगी, VG माइनस VGS करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, गेट वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, VGS बराबर होता है VG माइनस VS के, इक्वेशन पढ़ी हुई होगी पहले भी, ठीक है। तो अगर मुझे VS निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, VG माइनस VGS कर दूंगी। VG मेरे पास क्या है, 0 है, और VGS क्या है, VGS हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था 0.82 है, ठीक है। ये रहा ऊपर कैलकुलेट किया, ये रहा से 0.82। तो मेरे पास VS किसके बराबर आ गया, माइनस 0.82 के बराबर आ गया, ठीक है। VS निकाल लिया, फिर क्या निकालना था, ID1 ID2 निकालना था। I गिवन था, ID1 ID2 हमें पता है किसके बराबर होता है, I डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। I की वैल्यू गिवन थी 0.4 मिली एम्पेयर, उसको डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो क्या बन गई, 0.2 मिली एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है, VD1 और VD2 निकालना था। VDD की वैल्यू भी गिवन थी आपके पास सवाल में 1.5, RD की वैल्यू गिवन थी 2.5 के, I की वैल्यू अब आपको पता चल गई 0.4, I की वैल्यू भी गिवन थी बल्कि 0.4। आपने इसको सॉल्व किया और आपने VD1 और VD2 की वैल्यू निकाली, दैट इज 1 वोल्ट, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट नंबर सी, अब हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास VCM की वैल्यू 0 नहीं है, कॉमन मोड इनपुट की वैल्यू 0 नहीं है, हमने इसको 1 वोल्ट प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। 1 वोल्ट प्रोवाइड किए हैं, तो अब ये VS जब हम कैलकुलेट करेंगे तो VG की जगह 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, 1 माइनस VGS करेंगे। तो हमारे पास अब की बार इन केस ऑफ पार्ट नंबर 3 जहाँ पे VCM की वैल्यू 1 है,
पार्ट नंबर 2 में वीसीएम की वैल्यू 0 गिवन थी तो हमने वीजी को 0 रखा था। अब वीसीएम की वैल्यू क्या है 1 गिवन है तो हमने इसको क्या रखा है वीजी को 1 रखा है। 1 माइनस वीजीएस करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 0.18 बन जाएगा। ठीक है, आईडी की वैल्यू सेम रहेगी और वीडी की वैल्यू भी सेम रहेगी। देख लो पार्ट नंबर, इससे पहले वाले पॉइंट पार्ट में भी आई की वैल्यू क्या आ रही थी 0.2 मिली एम्पेयर आ रही थी और वीडी की वैल्यू 1 वोल्ट ही आ रही थी। ठीक है, observe that the transistor remain in the saturation region as assumed. Also observe that IDRD remain unchanged through the ठीक है, अब आप एज्यूम करो कि देखो इसमें ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि हमने कॉमन मोड पहले 0 रखा फिर 1 रखा। वीसीएम, ये जो वीसीएम हम प्रोवाइड कर रहे थे कॉमन मोड इनपुट, वो पहले हमने 0 रखा फिर 1 रखा, लेकिन 0 और 1 दोनों रखने से हमारे किसकी वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे ना करंट की वैल्यू पे फ़र्क पड़ा। देखो पार्ट नंबर बी में भी करंट की वैल्यू क्या थी 0.2 थी, पार्ट नंबर सी में भी करंट की वैल्यू क्या है 0.2 है। पार्ट नंबर बी में भी वोल्टेज की वैल्यू क्या थी 1 वोल्ट थी, पार्ट नंबर सी में भी वोल्टेज की वैल्यू क्या है 1 वोल्ट है। तो इसका मतलब क्योंकि हम सैचुरेशन मोड में जो है वो ऑपरेट करवा रहे हैं आपके मॉसफेट को, इसलिए इसके करंट और वोल्टेजेस क्या रहते हैं सैचुरेशन मोड में सेम रहते हैं ना, चेंज नहीं होते। तो आपके पास करंट और वीसीएम की वैल्यू चेंज होने के बावजूद भी आपके पास करंट और वोल्टेजेस चेंज नहीं हुए। ठीक है, तो दैट वाज योर पार्ट नंबर सी। अब इसके पार्ट नंबर डी और ई और एफ हैं, आसान से हैं, इसको एक दफ़ा खुद देखना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी। आपकी क्लास का टाइम हो गया है और अगली क्लास भी आप लोगों की होती है। यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस कर लो, पूछ लो। एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, आगे के 3 पार्ट खुद से देखना, नहीं समझ में आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू हम यहीं से कर लेंगे। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, यहाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ लीजिए। ID1 ID2 के बराबर कैसे हुआ बेटा, हमने ये ऊपर जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, आई होप आपने लेट ज्वाइन नहीं किया होगा। अगर इस सर्किट को देखो ठीक है, तो इसका कलेक्टिवली करंट क्या आ रहा है दोनों का मिला के, यहाँ पे ये दोनों का मिला के क्या आ रहा है आपके पास आई बन रहा है, ये दोनों मिला के। ठीक है, जब ये दोनों मिला के आई बन रहा है तो इसका मतलब अगर मैं खाली एक का करंट निकालूं तो वो क्या होगा I/2 होगा। ठीक है, अगर दो चीजें प्लस होके मेरे पास आई बन रही हैं तो वो क्या होगी I/2 प्लस I/2 करूंगी तो मिला के मेरे पास आई बनेगा ना। ठीक है, तो एक इस तरह, इसलिए इसका ड्रेन करंट भी क्या हुआ I/2 के बराबर हुआ, इसका ड्रेन करंट भी क्या हुआ I/2 के बराबर हुआ। जिसको कोई सवाल नहीं है, आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, यू मे लीव, आप लीव कर सकते हो, अटेंडेंस मार्क कर देना अपनी, और अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, अपनी अटेंडेंस याद से मार्क कर देना। बाकी बच्चे जो है वो लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह फ्राइडे की क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। ओके बुशरा, कैन यू हेयर मी? उस्मान, मैं नेक्स्ट वीक तक मिनट को चेक करूंगी और जब चेक कर लूंगी तो सोल्यूशन अपलोड करूंगी। ठीक है, पहले मार्क्स आपके बताऊंगी फिर सोल्यूशन अपलोड करूंगी। ठीक है बुशरा, कैन यू हेयर मी? आपने सेशन लेट ज्वाइन किया है या आप पहले ज्वाइन कर चुकी थी, नेट का मसला था फिर दोबारा भी ज्वाइन किया है? ओके ठीक है, मैं समझी आपने अभी ज्वाइन किया है तो आई वाज लाइक कि इस वक्त तो ऑफ टाइम है। चलो ठीक है, ओके, फिर अमान अल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।